नमस्कार मित्रों, मैं शालिन ब्रह्मभट्ट पारुल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तौर पर कार्यरत हूं। इस वीडियो में गुजरात में डिप्लोमा इंजीनियरिंग के गवर्नमेंट, ग्रांटेड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में जो अभ्यासक्रम चलते हैं उसके लिए जो एडमिशन प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। गुजरात में डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए 3 प्रकार के कॉलेजेस हैं। एक गवर्नमेंट कॉलेजेस, दूसरे ग्रांटिनेट कॉलेजेस और तीसरे सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस। ये तीनों प्रकार के कॉलेजेस में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए गुजरात सरकार द्वारा एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेस की रचना की गई है। एसीपीडीसी गवर्नमेंट और ग्रांटिनेट कॉलेजेस में आए हुए 100% सीट्स और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के 75% सीट पर एडमिशन प्रक्रिया करती है। सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में जो बाकी के 25% सीट हैं उसमें से 10% सीट मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत और 15% सीट एनआरआई कोटा के अंतर्गत भरे जाते हैं। एसीपीडीसी एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेस, ये कमेटी एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज नवरंगपुरा अहमदाबाद के कैंपस में है और इसकी वेबसाइट है www.acpdc.in। acpdc.in वेबसाइट पर जाकर आप गवर्नमेंट, ग्रांटिनेट और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में जो डिप्लोमा अभ्यासक्रम चलते हैं उसमें कौन कौन से अभ्यासक्रम हैं, उसमें कितनी सीट्स आई हुई हैं, उसकी क्या फीस हैं और उसमें प्रवेश लेने के लिए आपको कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है, ये सारी जानकारी ये वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आइए जानते हैं एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेस की कार्यशैली के बारे में। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए एसीपीडीसी की जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है और इसे 3 स्टेजेस में विभाजित किया गया है। पहला स्टेज है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, दूसरा स्टेज है मेरिट और चॉइस फिलिंग का और तीसरा स्टेज है एडमिशन अलॉटमेंट का। तो सबसे पहले स्टेज के बारे में जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एसीपीडीसी द्वारा गुजरात के समाचार पत्रों में और एसीपीडीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे एडमिशन नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। इसे रिलीज करने के बाद आपको एसीपीडीसी द्वारा मान्य बैंक की ब्रांचेस में जाकर जो निर्धारित फीस है वो फीस भरकर आपको पिन नंबर लेना रहता है। ये पिन नंबर आपको बहुत संभाल कर रखना है। ये पिन नंबर आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है और इस पिन नंबर की मदद से ही आप www.gujdiploma.nic.in वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले स्टेज में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे आपका नाम, आपका पता, आपके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन वहाँ पे दाखिल करनी होती है। जैसे ही आप इसको भरते हैं तब आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी डाला जाता है। उस ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट होता है और यही यूज़र आईडी और पासवर्ड की मदद से आप आगे की प्रोसेस आराम से कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में बेसिक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद आप अगर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं और आप TFW यानी ट्यूशन फी वेवर स्कीम में भाग लेना नहीं चाहते तो आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाने के लिए हेल्प सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास या तो फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाने के लिए आपके सारे ओरिजिनल प्रमाण पत्र जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट, आपका
स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर इनकम सर्टिफिकेट है तो वो, ये सारे ओरिजिनल और उसके 2 जेरोक्स कॉपी के सेट ये हेल्प सेंटर पे जाकर वहाँ के अधिकारी को दिखाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंफर्म होता है आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप दी जाती है। ये रजिस्ट्रेशन स्लिप जब तक आप अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट ना करें तब तक आपको संभाल कर रखनी है। तो ये ट्यूशन फी वेवर स्कीम क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग अभ्यासक्रम में पढ़ना चाहते हैं और जिसके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, ऐसे विद्यार्थी को ट्यूशन फी वेवर स्कीम उसके लिए एलिजिबल माना जाता है। ये ट्यूशन फी वेवर स्कीम के अंतर्गत हर एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो स्टिपुलेटेड इनटेक है उसके 5% सुपर न्यूमरी सीट्स बाकायदा TFW अंतर्गत रिजर्व रखी जाती है। आप कोई भी कैटेगरी से हो, अगर आपके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो और इसे प्रूव करता हुआ इनकम सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे कि कलेक्टर ऑफिस या तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के द्वारा अगर जारी किया गया इनकम सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करें तो इस स्कीम का लाभ आप ले सकते हैं। इसमें आप अप्लाई करते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है, ऐसा नहीं है। इट इज ओनली अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में 10वीं कक्षा पास करने के बाद विद्यार्थी अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में प्रवेश कायम करवाना चाहता है तो उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की।